मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो प्रोग्राम के स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। और वो ट्रेनिंग किस तरीके की है? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अपने अपोनेंट्स को जो है उनको ध्वस्त करना है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग के जो CIA, मोसाड, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं जो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टाइप, वो आज की डेट में इंडिया में गोदी मीडिया के जो एंकर्स और जो इनके शो के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। शायद उनको भी नहीं पता है कि हम इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस ट्रेनिंग का एक्रोनिम क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको कहा जाता है डिपिक्ट। डी डी फॉर DEPICT, जहां पे डी स्टैंड्स करता है डिस्क्रेडिटिंग को, ई स्टैंड्स करता है इमोशनल वॉरफेयर को, पी स्टैंड्स करता है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को, आई स्टैंड्स करता है इम्पर्सोनेशन को, सी स्टैंड करता है आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, कॉन्स्पिरेसी को, और टी स्टैंड करता है ट्रोलिंग को। मैं ये सब आपको संक्षेप में समझाता हूं। जो पहले मैंने कहा एग्जाम्पल देखे, डी डिस्क्रेडिट का डी यानी डिस्क्रेडिटिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है सामने वाला आदमी जो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसी को डिस्क्रेडिट कर दो, उसी को बदनाम कर दो। यदि राहुल गांधी 2014 के बाद से मोदी सरकार को बोलते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, तो ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं ये बोलने के लिए, ये कैंपेन रन करने के लिए कि राहुल गांधी तो पप्पू है, इनको कुछ समझता नहीं है। यदि राजीव रंजन सिंह कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और इनको डिस्क्रेडिट करना है, तो बोल देंगे अरे इसको क्या समझता है, ये तो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है। यानी सोर्स को डिस्क्रेडिट करना, ये पहली स्ट्रेटेजी है। जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसको डिस्क्रेडिट कर दो। ई फॉर इमोशन, इमोशन आपका फियर का, आपके एंगर का, इसको जो है उभार के लाया जाता है कि आपको अमीर लोग जो है पूरी तरीके से रौंद देंगे, इस देश में गरीबों का शासन होना चाहिए, इसलिए मैं डीमोनेटाइजेशन ला रहा हूं। अब गरीब लोगों के अंदर के फियर को जो है और एंगर को जो है आपने चैनलाइज किया, और चैनलाइज करके आपने एक वाहियात जो है स्कीम जो है पूरे देश के ऊपर में थोप दी। तो ये होता है इमोशनल वॉरफेयर। तीसरा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप रोज देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ये उसी का एक अंग है। चौथा इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन जो है यानी अभिनय करना, आंखें मटका मटका के अपने अपोजिशन के खिलाफ बोलना कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 12 लाख की कालीनें हैं शीश महल में। तो आप इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं, आप अपने टीवी स्टूडियो में बैठा रहे हैं फेक एक्सपर्ट्स को, और वो फेक एक्सपर्ट जो है दिन रात शीश महल किए जा रहे हैं। यानी इम्पर्सोनेशन करके, अभिनय करके जो है आप अपने अपोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं, फेक एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियोज में बुला के या फेक एक्सपर्ट से आर्टिकल्स लिखवा के। आपका सी जो है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, मोदी जी के खिलाफ जो है ये अपोजिशन षड्यंत्र चल रहा है, पाकिस्तान से षड्यंत्र हो रहा है भारत के खिलाफ, मोदी शासन के खिलाफ। ये षड्यंत्र जो है ये तो हर सरकार हमेशा यूज करती आई है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की सबसे ज्यादा क्या कहा जाए मतलब फ्रीक्वेंटली यूज जो है स्ट्रैटेजी है। और टी फॉर ट्रोलिंग, ये एक नया आ गया है आफ्टर सोशल मीडिया कि भाई आपके खिलाफ जो भी लोग बोले उनको शुरू में ट्रोल करना शुरू कर दें। ट्रोलिंग, संजय जी आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्रोलिंग वर्ड जो है, ये जो फिशिंग, जो नाव में हम जो फिश ये मछली पकड़ने जाते हैं, उसमें नाव में एक जो जाल फेंका जाता है, जाल फेंकने से जो एक ये बनता है आर्टिफिशियल लाइन जो जल में बनती है, जिसको देख के मछलियां आती है और जाल में फंसती है, ट्रोल वर्ड वहां से है, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं उस चीज को। तो ये ऐसी जाल में मछलियों को फंसाते हैं। तो ये मैंने आज आपको स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपको कोई मीडिया चैनल पे कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन स्ट्रैटेजीज का बहुत सालों से यूज कर रही थी। 2014 के बाद क्या चेंज हुआ कि इंडिया का जो मीडिया है ये सिस्टम का पार्ट हो गया, ये गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। जो हमको सिखाया गया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहो, हमने जो जर्नलिज्म सीखी थी उसमें 5W और 1H, इसको कहा जाता था कि ये जर्नलिज्म के आधारभूत सिद्धांत है।
अब वो 5W और 1H दरकिनार हो गए, उसको बाजू में कर दिया गया है, और अब पूरा का पूरा जो जर्नलिज्म हो रहा है वो ये डिपिक्ट स्ट्रैटेजी पे हो रहा है। और इस डिपिक्ट स्ट्रैटेजी के ही अंग में हम देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से अब न्यूज को देखना शुरू कीजिएगा और आप खुद पहचानना शुरू कीजिएगा कि कौन सा न्यूज गोदी मीडिया पे डिस्क्रेडिटिंग कॉलम में है, कौन सा पोलराइजेशन में है, कौन सा आपके ऊपर इमोशनल वॉरफेयर कर रहा है, कौन सा आपका इम्पर्सोनेशन कर रहा है, कहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो रची जा रही है।